स्वागत करती हूँ आपका आपके अपने YouTube चैनल स्टडी विद लक्ष्मी पाल में। दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा सिंपल इंटरेस्ट। इट मींस कि आज हम जानेंगे कि सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है। जी हाँ दोस्तों, आज का जो हमारा वीडियो रहेगा इसमें मैं आपके लिए लेके आई हूँ सिंपल इंटरेस्ट। कि सिंपल इंटरेस्ट होता क्या है, इसके किस तरीके का बेसिक कॉन्सेप्ट होता है, क्वेश्चन कैसे बनते हैं इसके एग्जाम में। तो आज का जो हमारा वीडियो रहेगा सिंपल इंटरेस्ट की बेसिक डिटेल के अकॉर्डिंग रहेगा, क्योंकि इसकी बेसिक डिटेल जानना भी बहुत जरूरी होता है। जब हमारा बेसिक क्लियर होगा तभी तो हम इसके आगे की क्वेश्चंस कर पाएंगे। तो इसी के रिगार्डिंग आज की वीडियो के अंत तक जरूर बने रहें दोस्तों, क्योंकि मैं आपको इसमें बहुत बेसिक से डिटेल बताऊंगी। सिंपल डिटेल आज के बाद आपको अगर बेसिक जान लेंगे तो कभी इशू नहीं आएगा। तो रिक्वेस्ट रहेगी वीडियो के अंत तक जरूर बने रहें। तो चलिए शुरू करते हैं सिंपल इंटरेस्ट। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा सिंपल इंटरेस्ट। इट मींस हिंदी में कहें तो साधारण ब्याज। अब ये जो सिंपल इंटरेस्ट है ये होता क्या है। ओके, आज की वीडियो में हम इसी के अकॉर्डिंग जानेंगे कि जो सिंपल इंटरेस्ट है वो होता क्या है, किस टाइप के इसके क्वेश्चन बनते हैं। ओके, इसका बेसिक कॉन्सेप्ट क्या होता है, किस तरीके से ये किन किन पे डिपेंड रहता है, किससे ये जो साधारण ब्याज जो हम देख रहे हैं वो होता क्या है, आखिर किससे ये निकल के आता है, किन कंडीशन पे ये वर्क करता है, उसके अकॉर्डिंग हम सारी डिटेल आज इस वीडियो में पढ़ेंगे। ओके, तो रिक्वेस्ट रहेगी दोस्तों इस सिंपल इंटरेस्ट को जानने के लिए वीडियो के अंत तक जरूर बने रहें, तभी तो हम इसके बारे में जानेंगे कि ये सिंपल इंटरेस्ट आखिर होता क्या है। ओके, फर्स्टली इसकी अगर हम डेफिनेशन की बात करें, इसकी अगर हम परिभाषा की बात करें तो इसके नाम से ही शो हो रहा है सिंपल इंटरेस्ट। इट मींस साधारण ब्याज। अब इसके नाम में ही शो हो रहा है ब्याज। ब्याज का मतलब तो हम समझते ही हैं। ब्याज होता क्या है, जो ब्याज होता है जब भी हम किसी से पैसे उधार लेते हैं या किसी को पैसे उधार देते हैं। सपोज दैट हमने किसी को 100 रुपए उधार दिए। ओके, अब उधार तो दे दिए उसे। अब एक होता है कि हमने किसी को उधार दिए और उसने 2-3 दिन में वापस कर दिए। एज अ फ्रेंडली हमने किसी को दिया और उसने बोला कि मैं तेरे को 2-3 दिन में वापस कर दूंगा। तो वो तो क्या हो गया, ओनली आपने उधार दिए उसे, उस पर कोई भी आपने ब्याज नहीं लिया। बट अगर आप उसको 100 रुपीज दे रहे हो और उसको कुछ समय के लिए दे रहा है और वो आपसे बोल रहा है कि इसका जो भी चार्ज है अब वो आपको दे देगा। ऐसे सिंपल भाषा में समझे कि आपका जो अमाउंट था, आपके पास 100 रुपीज था, वो आपके पास रखा हुआ है, आप किसी और को यूज करने के लिए दे रहे हो, बट उससे कोई भी आपको लाभ नहीं मिल रहा है। ओके, लाभ नहीं मिल रहा है। अगर आप इससे लाभ कमाना चाहते हैं तो किसी ने आपको एडवाइस दी कि जो आपके पास 100 रुपीज रखे हुए हैं आप उसे कहीं जमा कर दो, या तो इंश्योरेंस या कहीं भी इन्वेस्ट कर दो। अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हो, वहां पे दे रहे हो, तो कुछ इससे आपको प्रॉफिट मिले। इंटरेस्ट का सिंपल मीनिंग ही होता है कि आपको जहां प्रॉफिट मिले। आप जैसे कि हमने पिछली वीडियो में पढ़ा था लाभ और हानि। लाभ हानि में होता क्या है कि जब भी हम कोई वस्तु क्रय करके और उसे बेचते हैं, ओके, हमने फर्स्टली उसे क्रय किया, देन उसे सेलिंग किया, तो हमें कुछ लाभ या हानि होती है। सेम उसी पे डिपेंड होता है हमारा सिंपल जो इंटरेस्ट है। इसी तरीके का है हमारा क्या, ब्याज। इसमें ओनली इसमें भाषा में परिवर्तन हो गया है। जैसे हमने लाभ हानि को पढ़ा था वैसे ही ये ब्याज है। ओके, लाभ हानि जो होती है उसमें भी हम कोई वस्तु जब क्रय करते हैं, क्रय करने के बाद जब उसे विक्रय करते हैं तो उसमें लाभ या हानि होती है। वैसे ही है कि आपके पास अगर 100 रुपीज है और कहीं आप उसे दे रहे हो, उधार दे रहे हो, ओके, तो उसमें जो आपको लाभ मिलेगा वो क्या हो जाएगा, आपका ब्याज। तो जैसे लाभ होता है या हानि होती है वैसे ही आपका ब्याज होता है। ओनली इसका जो है हमने डेफिनेशन बदल दी है। किस तरीके से कि उसमें कोई वस्तु आप खरीद के बेचते थे, उस पे होता था वो कंडीशन, उस पे फॉलो करती थी। इसमें क्या होता है कि इसमें आपका जो अमाउंट है, फॉर एग्जाम्पल आपके पास 100 रुपीज है और आपके पास रखे हुए हैं, बट आपने अब क्या हुआ कि अपने पास उसे रख के ना उसे अपने बैंक में, जो आपका खाता है बैंक में, उसमें आपने जमा कर दिए। जब जमा कर दिए आपने तो बैंक इसका आपको कुछ बेनिफिशियल, तो बैंक आपको इसका कुछ बेनिफिट देगा। क्यों? क्योंकि आप उसके पास अपने पैसे जमा कर रहे हो, जब उसको कुछ अमाउंट आप दे रहे हो तो उसके अकॉर्डिंग वो कुछ तो आपको देगा। तो जो वो देगा, ओके, अब ये जो ब्याज देता है, ओके, ब्याज के अकॉर्डिंग हमने ये तो समझ लिया
कि जब हमने कहीं भी इन्वेस्ट किया अपना अमाउंट, ओके, 100 रुपीज, 10 रुपीज, 100 रुपीज, जितने भी आपके पास अवेलेबल है, उसको जब आपने इन्वेस्ट किया तो इन्वेस्ट के अकॉर्डिंग जो हमें लाभ मिला वो हो गया हमारा क्या, ब्याज। अब ये ब्याज होता किस तरीके से है, ब्याज अगर आपने बैंक में इसे 100 रुपए जमा किया, फॉर एग्जाम्पल आपने 1 साल तक के लिए ये जमा करके रखा, ओके, 1 साल तक जमा करके रखा, 1 साल के बाद बैंक ने आपको 100 रुपए तो आपके बने ही हुए हैं, इसके साथ बैंक ने आपको कितना, 10 रुपए और एक्स्ट्रा दे दिया। बैंक ने 100 रुपए आपका 1 साल तक यूज किया, अपने काम में उसे लिया, तो उसके अकॉर्डिंग वो जो आपने 100 रुपए उसे दिए थे उसके अकॉर्डिंग आपको उसने बेनिफिट दिया कि जो उसने उसका लाभ लिया, उसने उसको यूज किया, उस यूज करने के अकॉर्डिंग उसने आपको इंटरेस्ट दिया उसका, इट मीन्स की ब्याज दिया कि वो आपको 10 रुपए जो दिए वो आपका क्या हो गया, ब्याज। तो इसी तरीके से होता है हमारा साधारण ब्याज। तो अब ये तो हमने क्या समझ लिया कि साधारण ब्याज होता क्या है, बट अगर इसकी हम परिभाषा समझें तो क्या होता है, जब भी हमारे पास कोई धन होता है, ओके, धन मीन्स जो हमारा अमाउंट होता है, जो भी हमारे पास पैसा अमाउंट है, अगर वो हमारे पास है तो किसी दूसरे को देना, इट मीन्स हम हमारे पास से किसी दूसरे को देना, और देने के अकॉर्डिंग वो किसी एक निश्चित समय के अकॉर्डिंग दिया जाएगा, ओके। आपने जो समय फिक्स किया, जैसे आपने अपने फ्रेंड को दिया तो उसने कहा कि मैं तुझे 1 मंथ या 2 मंथ में वापस कर दूंगा, इसका कुछ जो भी चार्ज है वो आपको दे देगा, ओके। तो एक निश्चित समय के अकॉर्डिंग कोई भी जो धन है या अमाउंट है जो आपके पास रखा हुआ है, अगर आप उसे अदर किसी को उधार या यूज करने के लिए देते हो, एक निश्चित समय के अकॉर्डिंग, इट मीन्स कि एक लिमिट समय के अकॉर्डिंग आप देते हो, एक समय की सीमा होती है उसके अकॉर्डिंग आप देते हो, और उस समय सीमा के अकॉर्डिंग जब वो आपको देता है, ओके, जब वो आपको देता है तो उसके साथ कुछ एक्स्ट्रा अमाउंट जोड़ के देता है, इट मीन्स वही क्या हो गया आपका साधारण ब्याज, ओके। अब आपने जो अमाउंट उसे दिया वो उधार दिया है, तो उधार के साथ उसने जो आपका 100 रुपीज है वो तो वापस किया ही किया, साथ में उसने 10 रुपए और एक्स्ट्रा दिए, क्यों, क्योंकि उसने हमारे धन से कुछ भी यूज किया है, यूज करने के अकॉर्डिंग जो उसे बेनिफिट हुआ, तो हमने तो उसे उधार दिया था, और उधार भी किस पे दिया था, ब्याज के तौर पे, ओके, कि इसका जो भी है 10% का तुझे ब्याज देना होगा, पर मंथ दे सकते हो, ओके। पर ब्याज जो हमारा लगता है, ओके, पर मंथ के अकॉर्डिंग भी ले सकता है, जैसे आप किसी को उधार देते हो तो पर मंथ के अकॉर्डिंग हो सकता है, ओके। बट ब्याज जो हमारा डिपेंड करता है कितने के अकॉर्डिंग लगता है, जब भी हम ब्याज लेते हैं तो ये ईयरली होता है, ओके। जो भी ब्याज होता है वो किस पे डिपेंड करता है, ईयरली, तो ईयरली ये ब्याज होता है। अब ये तो हमारी क्या, एसआई, इट मीन जो सिंपल इंटरेस्ट है उसकी डेफिनेशन हो गई कि जो भी हमारा मूलधन है, मूलधन क्या हो गया हमारा, अमाउंट, ओके। हिंदी में क्या कहते हैं, अमाउंट जो हम बोलते हैं वो मूलधन हो गया, मूलधन के साथ साथ क्या मिला हमें, ब्याज मिला, तो यही क्या हो गया हमारा जो ब्याज, कौन सा, एसआई, मीन्स एसआई भी लिख सकते हैं आप इसे, और साधारण ब्याज भी लिख सकते हैं। अब जो मूलधन के साथ ब्याज मिलके जो हमें अमाउंट लौटाएगा वो क्या हो गया हमारा, एसआई, इट मीन सिंपल इंटरेस्ट। अब हमने ये तो समझ लिया कि इंटरेस्ट क्या होता है, कि मूलधन जो हमने दिया है, जो अमाउंट दिया है उसके अतिरिक्त या जो एक्स्ट्रा अमाउंट हमें मिला वही क्या हुआ हमारा इंटरेस्ट। ये हमने समझ ली सिंपल इंटरेस्ट की परिभाषा, और इसका सूत्र क्या होता है हमारा, मूलधन, ओके। मूलधन होता है, मूलधन को आप किससे रिप्रेजेंट करते हैं, जो आपका मूलधन होता है वो किससे रिप्रेजेंट करते हैं, पी से, ओके, पी से इसे आप रिप्रेजेंट करते हैं। उसके बाद क्या आता है हमारा, मूलधन गुणा, उसके बाद आता है आपका दर, ओके, दर आ गया आपका, दर आप किससे रिप्रेजेंट करते हैं, आर से, आर क्या हो गई आपकी दर। और क्या आता है हमारा, समय, ओके, समय आता है, समय के अकॉर्डिंग हम किससे डिफाइन करते हैं, टी से। ये हमारा क्या हो गया, मूलधन, दर और समय अपॉन 100 के अकॉर्डिंग क्यों करते हैं, क्योंकि जब भी हम दर लेते हैं, दर हमारी क्या होती है, दर मीन्स होता है परसेंटेज, ओके। हम जो निकाल रहे हैं दर वो काय में निकालेंगे, परसेंटेज, और परसेंटेज के अकॉर्डिंग क्या होता है, 100 आ जाता है। जो भी हम दर लेते हैं वो कितने के अकॉर्डिंग होती है, 100% है। मूलधन और दर और समय, इन तीनों से निकलता है हमारा क्या, सिंपल इंटरेस्ट। अब जरूरी नहीं है कि आपके पास अगर मूलधन नहीं होगा तो आप जो है सिंपल इंटरेस्ट नहीं निकाल सकते। अगर आपको दर दी हो और समय दिया हो
तो उसके अकॉर्डिंग भी आप क्या कर सकते हैं, अपना इंटरेस्ट निकाल सकते हैं कि इतने समय में इतना दर के अकॉर्डिंग उसने अमाउंट दिया है, तो आप इसके अकॉर्डिंग भी निकाल सकते हो। उसकी भी आगे हम डिटेल पढ़ेंगे कि किस तरीके से हम इसे निकाल सकते। अब इसी के अकॉर्डिंग जब ये दोनों मिलते हैं तो उसे क्या कहते हैं, अब ये भी तो हमें पता होना चाहिए कि जब मूलधन और ब्याज मिलता है तो उस जो अमाउंट को क्या कहते हैं। बिल्कुल वो भी हम बता देते हैं बिना देखे हुए कि जो हमारा मूलधन, इट मीन्स कि जो हमारा मूलधन है, मूलधन हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, पी से। पी और जो हमारा इंटरेस्ट है, इट मीन्स जो हमारा एसआई, इट मीन्स साधारण ब्याज, जो हमारा एसआई है, अगर ये दोनों मिलते हैं तो इनके मिलने से जो धन बनता है उसे हम क्या कहते हैं। फर्स्टली तो हमने किसी को उधार दिया, ओके, 100 रुपए हमने किसी को उधार दिया। अब उससे हमने कहा कि ये मैं तुझे ब्याज पे दे रहा हूँ, ऐसे ही नॉर्मल नहीं दे रहा हूँ, इसे जब मैं वापस लूंगा तो 10% के ब्याज से लूंगा, वो भी ईयरली, ओके। तो उसने कहा ठीक है। अब ये उसने जब वापस दिया तो मूलधन के साथ साथ और उसने ब्याज भी उसमें उसे जोड़ के दिया। अब उसने जो ब्याज और मूलधन दोनों हमें इकट्ठे करके दिए उसे हम क्या कहेंगे, वो हमारा होता है क्या, मिश्र धन, ओके। क्या होता है हमारा, मिश्र धन। मिश्र धन मीन्स जिसमें मूलधन भी जुड़ा हो और हमारा ब्याज भी जुड़ा हो, वो क्या हो गया हमारा मिश्र धन। और इसे किससे रिप्रेजेंट करते हैं, ए से, ओके। तो ये हमारा क्या हो गया, मिश्र धन। तो इस तरीके से हम इसे समझ सकते हैं कि मूलधन किसे कहते हैं, ब्याज किसे कहते हैं, और अगर ये दो हमारे मिल गए तो क्या हो गया हमारा मिश्र धन। अब हमने ये तो जान लिया कि किस तरीके से ये हमारा सिंपल इंटरेस्ट होता है, ओके। सिंपल इंटरेस्ट जब हम लेते हैं, जो सिंपल इंटरेस्ट होता है उसमें मूलधन के साथ क्या जुड़ के आता है, एक्स्ट्रा अमाउंट आ जाता है, तो वो हमारा सिंपल इंटरेस्ट हो जाता है। और ये जो है कितने समय के अकॉर्डिंग जाने, तो ये किसके अकॉर्डिंग काउंट किया जाता है, ईयरली। इट मीन जो हम समय गिनते हैं वो किसके अकॉर्डिंग, जो हमारी वार्षिक दर होती है उसके अकॉर्डिंग। दर हमेशा कैसी होती है, 100%। इसके अकॉर्डिंग जो भी इसके सिंपल से फॉर्मूले हैं वो हम याद कर लेते हैं, जिससे कि अगर हमारे पास कोई ऐसा क्वेश्चन आए कि हम डायरेक्ट करना चाहें तो उसे किस तरीके से करेंगे। बट इससे पहले इसकी बेसिक जानकारी ले लेते हैं कि बेसिक जानकारी आखिर होती क्या है, क्योंकि अब जब तक हमारा बेसिक अगर कंप्लीट नहीं होगा तो इसके अकॉर्डिंग जो हम डायरेक्ट करेंगे या किसी ट्रिक के थ्रू करेंगे तो वो हमें समझ में नहीं आएगा। क्योंकि हम उसके रिगार्डिंग हमारे बेसिक कॉन्सेप्ट हैं वो हमेशा क्लियर होने चाहिए, तभी इसके अकॉर्डिंग हम एडवांस लेवल पे समझ सकते हैं। तो फर्स्टली इसका बेसिक समझ लेते हैं। बेसिक अब हमने ये तो समझ लिया कि एसआई क्या होता है। अब एसआई तो हमें निकालने का आ गया। फर्स्टली हमने क्या निकाला कि एसआई किस तरीके से निकालते हैं, जब हमें सिंपल इंटरेस्ट निकालना हो उस कंडीशन में। अगर सिंपल इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग अब हमें एसआई तो निकालना है, अब इसके अकॉर्डिंग जब एक और फॉर्मूला क्या हो गया कि मूलधन आपको एसआई निकालना है, तो इन तीनों के अकॉर्डिंग आप निकाल सकते हैं। सेकंड क्या निकाल सकते हैं, अगर एसआई के अकॉर्डिंग आपको मूलधन दिया हो और माइनस आप, अब एसआई के अकॉर्डिंग आप और कैसे निकालते हो कि आपको जो मिश्र धन भी दिया हो और अगर मूलधन दिया है तो इन दोनों को माइनस करेंगे तब भी हमारा क्या निकल के आ जाएगा, जो हमारा सिंपल इंटरेस्ट है वो। ये एक फॉर्मूला ये होगा। अब सेकंड क्या होगा हमें कि हमें सिंपल इंटरेस्ट दिया है प्लस दर दिया है और समय दिया है, बट हमें धन निकालना हो तो हम इस तरीके से निकाल सकते हैं। इसी को अगर आपको मूलधन दिया है, इंटरेस्ट दिया है और आपको समय दिया है, तो दर निकालनी है तो दर यहाँ आ जाएगी, ये आपका पलट के इस साइड आ जाएगा, ओके। समय के लिए भी ऐसा ही है कि अगर आपको समय निकालना है तो ये पलट के इस साइड आ जाएगा, इट मीन 3 गुणा हो जाएगा। और ये मूलधन दिया हो तो इसमें जो कुछ भी दिया है तो पूरा आपका जो सिंपल इंटरेस्ट है वो इस सूत्र की तरह आप कर सकते हैं, बट क्या होगा, इन्हें 3 गुणा के अकॉर्डिंग इस साइड से इस साइड लेके आना होगा। तो इसके जब हम क्वेश्चन करेंगे तो उनको भी हम करना सीखेंगे, जो हमारी ट्रेडिशनल मेथड है उसके थ्रू भी हम करना सीखेंगे। अगर इनको ट्रेडिशनल मेथड से ना करके शॉर्टकट कैसे किया जाए उसको भी हम करना सीखेंगे कि शॉर्टकट अगर हम कर सके तो किस तरीके से हम इन्हें करेंगे। अब ये तो हमने सीख लिया कि ट्रेडिशनल के अकॉर्डिंग हम कैसे करेंगे। अब हमने दर के अकॉर्डिंग ये जाना कि दर हमारा क्या होता है, 100% के अकॉर्डिंग हम इसे काउंट करते हैं कि जो भी हमारी दर होती है 100% होती है वो, ओके। उसके अकॉर्डिंग एग्जामिनर हमें क्या 5% दे सकता है, 10% दे सकता है, और वो भी किसके अकॉर्डिंग, ईयरली, ओके। जो दर हमेशा होती है किसके अकॉर्डिंग होती है, वार्षिक होती है।
कि हमें कितना भी अमाउंट दिया हो और उसकी दर 5% अकॉर्डिंग वार्षिक दर कैसी होती है, वो वार्षिक। इट मीन्स ये तो हो गया हमारा क्या, ईयरली। अब ये हमें परसेंट में दिया है, ओके, दर हमेशा किसमें, परसेंट में दी होती है। तो क्या हम इसे फ्रैक्शन में कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं? हमने फ्रैक्शन को कन्वर्ट करने का तरीका सीखा है कि अगर कोई वैल्यू हमें परसेंट में दी हो और उसे हमें फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है तो उसे कैसे करेंगे। ओके, इसकी भी डिटेल आप जान सकते हैं, ऊपर आई बटन पे क्लिक करके आप इसके रिगार्डिंग सारी डिटेल आपको वीडियो में रिसीव्ड हो जाएगी, तो वहां से आप इसकी डिटेल ले सकते हैं। ओके, अब इसको अगर हम फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे, जैसे अगर हमने 5% के अकॉर्डिंग फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया, तो आपको पता ही है कि 5% अगर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं तो कितना होता है, ये 1/20। ये हो गया क्या, परसेंटेज से फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना। जब हमने फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लिया, ओके, तो इसके अकॉर्डिंग हम मूलधन निकाल सकते हैं अगर दर और हमें समय दिया हो तो। ओके, दर और समय दिया है तो फ्रैक्शन में कन्वर्ट करके हम मूलधन निकाल सकते हैं। या कि अगर दर दी हो हमें तो दर को हम फ्रैक्शन में भी लिख सकते हैं। ओके, और फ्रैक्शन में लिखेंगे तो हम अगर दर और समय दिया हो तो उससे हम मूलधन निकाल सकते हैं। किस तरीके से, क्योंकि जब भी हम परसेंटेज, जब भी हम दर अगर हमें दी होगी तो दर हमेशा जो हम वो देते हैं किसके अकॉर्डिंग काउंट करते हैं, 100%। ओके, 100%। इट मीन्स की जो परसेंटेज वैल्यू है वो क्या हमें दी हुई है, और परसेंटेज से हम जो फ्रैक्शन में है उसे कन्वर्ट करना हमें आता है, ये हमने सीखा है। तो इसे हमने सीख किया। अब ये तो हमें पता चल गया कि 100 का कितने गुना है। ओके, जितने भी गुना दिया है इसके अकॉर्डिंग हम फ्रैक्शन से इसका मूलधन निकाल सकते हैं। फर्स्ट इसका अगर एग्जांपल लें कि समय ज्ञात करें यदि 500 रुपए का 5% वार्षिक ब्याज, जो वार्षिक ब्याज की दर से साधारण ब्याज 50 रुपए दिया हो। ये हमें फर्स्ट क्वेश्चन दिया है। अब इसमें दिया क्या है, हमें दिया क्या क्या है हमें, फर्स्टली तो हमें क्या दिया है, मूलधन दिया है। कितना दिया है, 500 रुपीज दिया है। और क्या दिया है, हमें दर दी है। दर कितनी दी है हमें, 5% के अकॉर्डिंग दर दी है। और क्या दिया है, हमें एसआई भी दिया है। ओके, एसआई कितना है, 50 रुपीज, यही हमें दिया है। अब ये तो हमें दे दिया। अब समय हम कैसे निकाल सकते हैं, जो हमारी ट्रेडिशनल मेथड है। ट्रेडिशनल मेथड के अकॉर्डिंग कैसे निकाल सकते हैं कि जो हमें समय निकालना है। समय निकालने के लिए हम क्या करेंगे, एसआई, एसआई के नीचे क्या लिखेंगे, एसआई तो लिखेंगे पर नीचे क्या आ जाएगा इसका, दर इंटू मूलधन। और दर का जो 100% है तो उसके लिए क्या कर देंगे, ऊपर 100 से गुणा कर देंगे। अभी हमने इसका ट्रेडिशनल मेथड के अकॉर्डिंग लिख लिया। अब इसे हम सॉल्व कर देंगे। एसआई कितना दिया है हमें, 50 गुणित 100। और क्या दिया है, दर हमें कितना था, 5% दिया है तो 5 यहाँ मेंशन कर दिया। मूलधन कितना दिया है हमें, 500 दिया है, तो ये 2 जीरो से 2 जीरो कट गई। ओके, 5 से ये 5 कट गया और कितना हुआ, यहाँ पे 10 हो गया, तो 5 एकम 5, 5 दूनी 10। इट मीन्स की 2 वर्ष क्या आ गया हमारा, 2 वर्ष में एक निश्चित धन अगर 5% के दर से दिया जाए तो 2 वर्ष में वह क्या हो जाता है, स्वयं का दुगना हो जाता है। तो इस तरीके से हम इन क्वेश्चन को डायरेक्ट कर सकते हैं। अब ये तो छोटे क्वेश्चन है तो इनके रिगार्डिंग हम माइंड में ही कैलकुलेट कर सकते हैं। इनमें हमें किसी भी मेथड की नीड नहीं होती है क्योंकि ये छोटे क्वेश्चन है और इजी क्वेश्चन है। अब इसी के अकॉर्डिंग हम सेकेंड एग्जांपल लेते हैं। सेकेंड एग्जांपल क्या है हमारा, कि साधारण ब्याज, ओके, जो साधारण ब्याज है मूलधन का 1/9वां भाग है और समय तथा ब्याज की दर समान है। जो समय है उसी के अकॉर्डिंग जो है ब्याज की दर है। तो हमें क्या परसेंटेज, जो परसेंट दर की क्या करने है, हमें ज्ञात करना है। तो ये हमें क्वेश्चन ट्रेडिशनल मेथड के अकॉर्डिंग करते हैं कि क्या दिया हुआ है हमें, एसआई दिया हुआ है। एसआई कितना दिया हुआ है हमें, कि जो एसआई दिया हुआ है वो क्या है, समय और जो ब्याज की दर है वो एक जैसी है। इट मीन्स समान है। तो हम इसका क्या ज्ञात कर लेते हैं, फर्स्टली हम मान लेते हैं जो हमें मूलधन है वो तो कुछ नहीं दिया है। मूलधन हम क्या मान लेते हैं, एक्स है हमारा। जब हमने मूलधन को एक्स माना, ओके, तो हम एसआई इसका ज्ञात कर सकते हैं। सिंपल इंटरेस्ट का हमारा सूत्र क्या होता है, पी इंटू आर इंटू टी बटे 100, ये हमारा सूत्र होता है। ये क्या है, हमारी ट्रेडिशनल मेथड है। ओके, अब इसके अकॉर्डिंग जब हमने ज्ञात किया तो एसआई कितना दिया हुआ है हमें, क्वेश्चन में दे रहा है कि 1/9वां भाग है मूलधन का। साधारण ब्याज क्या है, 1/9वां भाग है किसका, मूलधन का।
ओके, मूलधन का 1/9 आ गया। मूलधन तो कुछ नहीं दिया तो हमने क्या माना था, एक्स। एक्स के अकॉर्डिंग दर हमें क्या दी है, ओके, दर और जो समय है वो क्या है, बराबर है। तो हमने अभी ये इस तरीके से मेंशन कर दिया। अब इनने क्वेश्चन में क्या दिया है कि दर और जो हमारा टाइम है वो दोनों एक समान है। जब एक समान है तो दर के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे आर भी लिख सकते हैं, क्योंकि आर टी के बिल्कुल इक्वलिटी है। तो यहाँ पे हमने आर आर 2 बार लिख दिया, क्योंकि समय और जो दर है वो एक समान है। तो इस तरीके से हमने मेंशन कर दिया। जब इनके अकॉर्डिंग जब गुणा किया तो ये हमारा क्या हो गया, R2 हो गया। ओके, जब R2 हुआ तो ये पलट के इस साइड आ गया, इसको हम यही बने रहने देंगे। ओके, तो ये हमारा क्या हो गया, इसको अगर हम R2 को निकालें तो किस तरीके से निकालते हैं, ये हम 9 को इस तरफ पलट के ले आते हैं। तो हमारे पास क्या वैल्यू आ जाएगी, ये 100 इस साइड आ जाएगा। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया, 100/9, ये हमारे पास वैल्यू आ गई। ओके, ये तो हमने निकाल ली वैल्यू। अब इसके अकॉर्डिंग आगे अगर हम सॉल्व करते हैं तो किस तरीके से करेंगे, ये हमारा R आ गया, ये R2। जब ये R आएगा, R में अगर इसे कन्वर्ट करें तो ये 10/3 हो जाएगा। 10/3 होगा तो इसके अकॉर्डिंग जो आंसर आएगा, 10/3 मीन्स क्या होता है, 3 सही 1/3%। इस तरीके से हम इसे निकाल सकते हैं। थर्ड क्वेश्चन हमारा क्या है, एक निश्चित ब्याज की दर से 800 रुपए 3 वर्षों में 956 रुपए हो जाता है। यदि दर में 4% की वृद्धि कर दी जाए तो 800 रुपए 3 वर्षों में मिश्रधन कितना होगा। इट मीन जो हमारा 800 रुपए मूलधन है, ओके, उसमें अगर वृद्धि कर दी जाए कितनी, 4% की वार्षिक दर, ओके, बढ़ा दी जाए तो 800 रुपए का जो 3 वर्षों में मिश्रधन जो मिलेगा वो कितना होगा। ये हमें क्वेश्चन में दिया है। फर्स्टली तो हमें मिश्रधन दिया है और क्या दिया है, मूलधन दिया है। तो इससे हम ऐसा ही निकाल लेंगे। जो हमें ये दिया है वो कितना है, 956, और जो हमारा प्रॉफिट इट मीन जो हमारा मूलधन है वो कितना है हमारा 800। तो इसके अकॉर्डिंग जो हमारा SI आ गया वो कितना आ गया हमारा 156 रुपए। ये तो हमें पता चल गया क्या, SI की SI कितना है हमारा 156 रुपए। जब हमें SI पता चल गया तो इसके अकॉर्डिंग हम दर निकाल सकते हैं। ओके, दर है हमारी, परसेंट के अकॉर्डिंग निकालेंगे तो फर्स्टली तो 100 का हम क्या कर देते हैं, गुणा, और जो इंटरेस्ट आया इट मीन SI हमारा कितना आया 156, ये लिख लिया हमने। इसके साथ हमें मूलधन कितना दिया है, मूलधन जब इधर आता है तो कन्वर्ट करेंगे तो नीचे आ जाएगा, कितना हो गया 800, और समय कितना दिया है हमें 3 वर्ष। अब 3 वर्षों के अकॉर्डिंग हम दर निकालें तो इसको हम क्या कर देते हैं, काट देते हैं। 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 3 से आप इसे काटेंगे तो 5 बार और 2 बार कट जाएगा। 4 से काट सकते हैं आप, 4 दूनी 8, कितना हो गया 4 दूनी 8, 4 एकम 4, 4 तिया 12, तन हमारा कितना आ गया 13/2। इसको अगर हम परसेंटेज में बदलें तो कितनी बार आ जाएगा, 6 सही 1/2%। ये हमारा क्या हो गया, ये तो हमारा आया अभी क्या, दर। अब आगे क्या दिया है हमें, ये तो हमने निकाला किसके, 3 वर्ष के अकॉर्डिंग, की 3 वर्ष के अकॉर्डिंग अगर निकालेंगे तो दर कितनी होगी। बट इसके आगे क्वेश्चन दिया है क्या, कि यदि दर में जो दर दी है हमें उसके अकॉर्डिंग 4% वार्षिक की वृद्धि दर की जाए तो 800 रुपए 3 वर्षों में मिश्रधन कितना होगा। ओके, तो 800 रुपए का जो 3 वर्षों में मिश्रधन है वो कितना होगा, 4% की वृद्धि दर के साथ। ओके, जो वार्षिक दर है वो कितनी दे दी आप, 4%। अब 4% के अकॉर्डिंग निकालते हैं तो किस तरीके से निकालेंगे, फर्स्टली अगर हम न्यू दर निकालेंगे, ओके, इसी के अकॉर्डिंग अगर न्यू दर निकालें तो जो न्यू दर होगी हमारी, न्यू जो रेट होगा वो क्या होगा हमारा जो पुराना रेट है वो कितना है 6 सही 1/2, ये हमारा पुराना इसका दर है। इसी के साथ न्यू दर निकालेंगे तो इसमें हम प्लस कर देंगे, क्या, जो न्यू दर है। अगर इनको हम प्लस करें तो ये हमारे पास कितना हो जाएगा, 10 सही 1/2 हो जाएगा, क्योंकि ये प्लस में है तो ये दोनों जुड़ जाएंगे। तो ये हमारी क्या हो गई, न्यू दर। अब ये दोनों के अकॉर्डिंग दर हो गई कि कितनी दर निकालनी है, टोटल हमें 10/1/2 कितना परसेंटेज, ये तो हमारी दर हो गई। कि इस दर के अकॉर्डिंग अब हमें क्या निकालना है, जो मिश्रधन है वो बताना है। तो मिश्रधन के लिए हमें क्या निकालना होगा, जो न्यू ब्याज होगा, इट मीन्स जो SI होगा वो भी कौन सा, न्यू। ओके, जो न्यू SI होगा उससे निकालते हैं। तो न्यू SI निकालने के लिए हमारे पास क्या दिया है, हमारे पास प्रॉफिट है, दर भी दी हुई है, तो आगे हमें समय भी दिया। अब इसको आप सिंपल से काट दीजिए, ये 2 जीरो से ये 2 जीरो डिडक्ट हो जाएंगे। ओके, 2 से ये कितनी बार चला जाएगा, 4 बार चला जाएगा।
अब इनका आप सिंपल से गुणा कर लीजिए। ये कितना आ गया 12 और 12 में 21 का गुणा करेंगे तो 12 एकम 12 और 12 दूनी 24। ओके 24 और ये कितना हो जाएगा 25। ये क्या आ गया आपके पास जो न्यू एसआई है वो आ गया। अब इससे आप किस तरीके से जो मिश्रधन निकाल सकते हैं, इट मीन ए हम किस तरीके से निकाल सकते हैं, जो हमें मूलधन दिया था, मूलधन कितना था हमारे पास 800 और प्लस 252, ये हमारा क्या है एसआई है। अगर इन दोनों को प्लस करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा 10 ओके और 52 और यही इसका क्या होगा आंसर। जो हमारा मिश्रधन रहेगा वो कितना रहेगा 1052 रुपए। इस तरीके से आप जो क्वेश्चन है वो सॉल्व कर सकते हैं। फोर्थ जो हमारा क्वेश्चन है कि किसी निश्चित धन का साधारण ब्याज 8 वर्षों में 5% वार्षिक ब्याज की दर से 840 रुपए है, तो समान दर पे 5 वर्षों में समान ब्याज प्राप्त करने के लिए दर क्या होगी। इट मीन्स कि इतनी ही दर पे अगर 5 वर्ष में करें तो इसकी ब्याज क्या रहेगी। ओके इतना ही समय के अकॉर्डिंग। एसआई दिया है, कितना दिया है 840, एसआई है ये। ओके क्योंकि क्वेश्चन हमें क्या कह रहा है कि जो इतने परसेंट की दर पे कितने 8 वर्षों में दिया है 5% की दर से कितना हो जाता है क्या ब्याज। तो ये 840 रुपए हमारा क्या होगा है ब्याज। समय कितना दिया है इट मीन टी कितना दिया है हमें 8 वर्ष। ओके और जो हमारी दर है वो कितनी है, जो रेट है हमारा वो कितना है 5%, ये हमें क्वेश्चन में दिया है। अब जब हमें ये दिया है तो इससे हम मूलधन निकाल सकते हैं। ओके इजी हो गया हमारे लिए। तो हम पी कैसे निकालेंगे, पी निकालने के लिए हम इनका जो हमारा सूत्र है उसके अकॉर्डिंग निकाल लेंगे कि इसमें हम कितना 840 लिखेंगे। देन नीचे हमारा क्या आएगा 8 गुणित कितना 5 हो गया। अब इसे हम सॉल्व कर लेते हैं। तो देन कितना है 2100 रुपए। ये तो हमने क्या निकाल लिया इसका मूलधन। अब ये तो हमें मूलधन पता चल गया कि हमारा क्या है पी। अब इसके अकॉर्डिंग जो हमें ब्याज दिया था क्या ये, और अब हमारी समय कितना हो गया, अभी हमने निकाला कितना 8 वर्ष के लिए। अब हमें जो टी दिया है वो कितना दिया है 5 वर्ष के लिए। अब हमें क्या निकालना है कि जो हमें मूलधन दिया है ओके और समय दिया है, अब हमें निकालना क्या है। अगर इसके अकॉर्डिंग दर निकालें तो दर का हमें सूत्र तो पता ही है, उसके अकॉर्डिंग हम जल्द से जल्द निकाल सकते हैं कि हमें ये भी पता है। देन ये तो हमारा सेम ही रहेगा, जो एसआई है वो इसके अकॉर्डिंग भी सेम ही है, क्वेश्चन में पहले ही बोल दिया गया है। तो हम दर निकाल लेते हैं। रेट हम जब निकालेंगे तो इसके लिए क्या करेंगे, हम रेट के लिए सिंपल से इसका गुणा कर देंगे। एसआई हमारे पास कितना है 840, 840 हमारे पास एसआई है और हमें मूलधन कितना दिया है 2100 रुपए, प्लस समय कितना दिया है हमें 5। अब इनका हम गुणा कर देते हैं, 2 जीरो से एक, ये 1 जीरो से 1 जीरो कट रही है हमारी, या डायरेक्ट 2 जीरो से ये 2 जीरो काट सकते हैं आप। ओके अब इसे आप गुणा कर दीजिए। गुणा करेंगे तो 21 दूनी 42 और 42 63, इट मीन्स ये 4 बार चला गया, ये 1 बार चला गया। इसे भी आप काट सकते हैं, 5 एकम 5, 5 अट्ठे 40, तो ये 8% आपका क्या आ गया दर। तो इस तरीके से ये आपका आंसर आ गया। ये क्या होगा आपका आंसर होगा, क्योंकि आपसे क्वेश्चन में पूछा क्या गया है कि ये जो 5 समय है 5 वर्ष जो समय है इसके अकॉर्डिंग दर क्या रहेगी, वही सेम इंटरेस्ट और मूलधन के अकॉर्डिंग। तो ये हमारा आंसर आ गया। पांचवा क्वेश्चन क्या है हमारा, ये एक निश्चित बचत का 4.5% वार्षिक ब्याज की दर से एक वर्ष का जो ब्याज है 202.50 रुपए है। तो एक वर्ष में समान बचत पर, यानी इतनी ही बचत हो उसकी, समान बचत पर 5% की वार्षिक दर, ऊपर कितनी दर दी थी 4.5% की, अब कितनी दे दी है 5% की वार्षिक दर से वह अतिरिक्त ब्याज क्या होगा। इट मीन्स कि जो 4.5 और 5 के अकॉर्डिंग जो ब्याज निकालेंगे हम, ओके जो ब्याज निकालेंगे उस ब्याज की वैल्यू क्या होगी। ओके इन दोनों में हमें 5% और 4.5% का डिफरेंस निकालना है, ये हमसे क्वेश्चन कह रहा है। अगर इसे हम सॉल्व करते हैं तो किस तरीके से करेंगे, क्या है एसआई दिया हुआ है, एसआई कितना दिया हुआ है हमें, एसआई इसमें दिया हुआ है हमें 202.50 रुपीज, ये दिया हुआ है। और क्या दिया हुआ है हमें दर दी हुई है, दर कितनी दी हुई है, अब ये निकालना किसका है हमें 4.5%। ओके आगे क्या दिया हुआ है, समय दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 1 वर्ष। ओके समय कितना दिया हुआ है 1 वर्ष। अब ये तो हमें दिया हुआ है, इसके अकॉर्डिंग जब हम मूलधन निकाल लेते हैं तो हमारा पी क्या होगा, पी को हम डायरेक्ट निकाल लेते हैं, कितना हो गया हमारा 100 और एसआई कितना है हमारा 202.5। ओके अब इसमें हमें ये क्या है दर दी है, तो दर हमारी कितनी है
4.5 है और समय कितना दिया 1, तो ये 1 आ जाएगा। अब इसे आप सॉल्व कर सकते हैं, ये पॉइंट से ये पॉइंट तो कट ही जाएगा। ओके, जब ये पॉइंट से आपका पॉइंट कट गया तो इधर कितना हो गया आपके पास 45 ना, इनका डायरेक्ट काट के आप गुणा कर दीजिए। इसे आप 3 से काट सकते हैं, 5 से काट सकते हैं। ओके, तो 5 नम कितना हो गया 45, ये 5 से कटा तो कितना 20 बार आ गया। अब इसे भी आप काट सकते हैं, कितने 3 से कितने बार चला गया 3 18। ओके, 3 7 21 और 1 3 5 6 15 और 0, फिर से 3 से काटेंगे तो 2 बार गया, देन 5 बार गया और ये 0 आ गया। अब इसका ये कितना है 20 बार, इट मीन इसका आप डबल कर देंगे, तो डबल करेंगे तो कितना होगा 44 50 45 और डबल 0, ये 45 तो आपके पास क्या आ गया धन। ओके, जो मूलधन है वो आ गया। अब ये तो आपने क्या निकाला कि जो फर्स्ट टाइम आपको दिया गया था उसके अकॉर्डिंग आपने मूलधन निकाल लिया। अब आपके पास मूलधन इट मीन पी भी दिया हुआ है। अब आपको निकालने कितने का, ये तो 1 वर्ष के अकॉर्डिंग निकाला है और दर कितनी दी है इसने 4.5। अब इसमें क्या निकालना है हमें 5% की दर के साथ। अब हमारी दर क्या हो गई 5%, तो इसके अकॉर्डिंग जब हम क्या निकालना है एसआई निकालना है। ओके, तभी तो हम इसका 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 डिफरेंस निकाल सकते हैं कि इसकी दर ये है, इससे इतना रुपए आया, इसकी दर ये है, इससे क्या हम निकाल सकते हैं। तो अगर इसका हम एसआई निकालते हैं, मूलधन हमें पता है, मूलधन कितना है हमारे पास 45, तो गुणित 5 वर्ष गुणित कितना हो गया, दर हमें 5 वर्ष दी है, गुणित 1 और 100 का गुणा कर देंगे 2 जीरो से, 2 जीरो कट गए। अब इसका गुणा किया तो ऐसा ही आपके इन दोनों का गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 25 और 5 को 20 और 2 22, ये हमारा क्या आ गया रुपए किसका एसआई। अब हमें ये कितना दिया है हमें एसआई, इसका कितना था 202 रुपए। निकालना क्या है हमें, यही तो बताना है कि जो एसआई है उसमें अंतर क्या है। बचत कितने की कर रहा है 1 वर्ष के अकॉर्डिंग ही समान बचत पर दर कितनी लग रही है, उसकी रेट कितना है 5% और पुराना कितना था 4.5। ये दोनों की जो दर लग रही है और बचत को समान ही कर रहा है, तो जो उसका अतिरिक्त धन का ब्याज है उनमें डिफरेंस क्या होगा, यानी इतने परसेंट के अकॉर्डिंग कितना ब्याज लगा इतना, और इतने परसेंट के अकॉर्डिंग कितना ब्याज लगा 225, तो इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है, तो अंतर हम निकाल लेंगे कितना 225 में से हम 202.50 रुपीज घटा देंगे तो हमारे पास कितना बचेगा। ओके, बचेगा हमारे पास, इनमें अगर हम अंतर निकालेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा 22.50 रुपीज, और यही इसका क्या होगा आंसर होगा। तो इस तरीके से हम कोई भी क्वेश्चन हो उसे इजीली सॉल्व कर सकते हैं कि इस तरीके से हमारे जो क्वेश्चन के आंसर आ जाते हैं। ओके, तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, इसमें हमने जो सिंपल इंटरेस्ट है उसके रिगार्डिंग सीखा कि किस तरीके से हमें क्वेश्चन करने होते हैं, हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट क्या होता है। तो आज हमने सिंपल इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग अपना बेसिक कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर कर लिया। अगली वीडियो में हम इसी के अकॉर्डिंग जो कंपाउंड इंटरेस्ट होता है, इट मीन्स कि जो हमारा चक्रवर्ती ब्याज होता है वो क्या होता है, क्योंकि इससे ज्यादा एग्जाम में उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग भी हम बेसिक डिटेल जानेंगे। फिर इनके अकॉर्डिंग जो इनकी ट्रिक के थ्रू कैसे सॉल्व कर सकते हैं उसकी डिटेल हम पढ़ेंगे कि अगर क्वेश्चंस आपको एग्जाम में उनके थ्रू आते कैसे, अगर दोनों के अकॉर्डिंग मिक्सअप आए तो किस तरीके से क्वेश्चन बनते हैं और हमें निकालना क्या होता है, हमारी बेसिक कॉन्सेप्ट जो तो हमने सीख लिया कि हमारी अप्रोच अब रहेगी कैसी जो एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं उनके अकॉर्डिंग। ओके, तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, तब तक के लिए धन्यवाद। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। मुझे उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो रिक्वेस्ट रहेगी इसे लाइक करें, अधिक से अधिक लोगों को इसे शेयर करें, और आप हमारे YouTube चैनल में अगर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। और रिक्वेस्ट रहेगी दोस्तों बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा, बिकॉज आप बेल आइकन को प्रेस करते हैं तो जो हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन है वो आपको सबसे पहले रिसीव होते हैं। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, अगली वीडियो में हम फिर मिलेंगे इसी के क्वेश्चन के साथ। इट मींस आज तो हमने बेसिक जानकारी सीखी, इसके आगे जो हम कंपाउंड इंटरेस्ट है उसे भी जानना बाकी है कि जो चक्रवर्ती ब्याज होता है वो होता क्या है, किस तरीके का उसका बेसिक कॉन्सेप्ट होता है, उसके क्वेश्चंस कैसे आते हैं। तो इसी के रिगार्डिंग हम अगली वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों एंड जय हिंद।